बहनों को इस प्रभु दर्शन भवन में बहुत बहुत स्वागत हो, अभिनंदन हो, वंदन हो। आज जो है कि बाबा के हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि प्रभु दर्शन भवन में जहाँ पे बैठने पर ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर की अनुभूति होती है, मन ही मन हम भगवान के स्वरूपों को देखते हैं, हमें सूक्ष्म रूप से भगवान का वाइब्रेशन मिलता है। ये स्थान जो है कि चार्जर स्थान है, जहाँ ये शक्ति का स्रोत है, जो कि शक्तियों से हम भरपूर हो जाते हैं। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र स्थान पे बैठे हैं। अभी देखिए बहुत से आत्माओं को निमंत्रण दिया गया था। अभी ब्राह्मण परिवार जो इस संस्था से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, उन लोग का प्रोग्राम जो है कि बृहस्पतिवार को रखा गया था, लेकिन जो अपने भाई बहने उनके पास समय नहीं रहता है, संबंध संपर्क में है, उन लोग के लिए, उन भाई बहनों के लिए, उन माताओं के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया था। लेकिन बहुत सी आत्माओं में से आप थोड़ी सी आत्माएं जो भाग्यशाली हैं, ईश्वर को पहचान कर उनके लिए खास समय निकाले हैं, तो और ईश्वर के महत्व को समझ रहे हैं, जो समय पर आप पहुंच गए यहाँ पे। तो आज रक्षाबंधन के लिए हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अब रक्षाबंधन नाम सुनते ही मन में एक संकल्प चलता है कि रक्षाबंधन, दुनिया में चाहे कोई भी बंधन हो, मनुष्य उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन समाज का बंधन हो या परिवार का बंधन हो या कोई प्रकार का बंधन हो, हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये ईश्वरीय बंधन क्या है, सभी पसंद करते हैं। सभी जो है कि ये बंधन में बंधना चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है दो प्रकार का बंधन होता है, एक ईश्वरीय बंधन और दूसरा माया का बंधन। और माया किसको कहा जाता है? धन को माया नहीं, संबंध को माया नहीं, माया किसको कहा जाता है? बुराइयों को माया कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, कुल मिलाकर इसको हम क्या कहते हैं? माया कहते हैं। तो एक दूसरा जो है कि माया के बंधन। तो माया के बंधन में जब हम बंधते हैं तो हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है। और ईश्वरीय बंधन में बंधते हैं तो हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है, सुख मिलता है। इसलिए इस बंधन में सभी बंधना जो है कि चाहते हैं, जिसको रक्षा बंधन कहते हैं। इस बंधन में हम बंधते हैं तो हमारी क्या है? स्वतः ही रक्षा होती है। भगवान हमारी रक्षा स्वतः ही करते हैं। और रक्षा बंधन के विषय में हम बहुत कहानियां सुनते हैं। और रक्षा बंधन, किसी से पूछिए रक्षा बंधन ये किसका त्योहार है, तो भाई बहन का त्योहार माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में हम कहानियां सुनते हैं कि इंद्राणी ने भी इंद्र को राखी बांधी, तो उनका तो भाई बहन का संबंध नहीं था, तो क्यों बांधी? कहते हैं ना कि इंद्र जो है ना कि शुरू से हार गए थे, तो इंद्राणी ने उनको रक्षा सूत्र बांधी और वो विजय प्राप्त किए। तो भाई बहन नहीं थे। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई बहन के पर्व के साथ साथ क्या है? ये पवित्रता का पर्व है, जिसको आध्यात्मिक पर्व, विस्फोटक पर्व, पुण्य प्रदायक पर्व भी कहते हैं। क्योंकि जब इस बंधन में हम बनते हैं तो अध्यात्म से जुड़ते हैं, हमारा विचार धार्मिक होता है और हमारे अंदर से बुराइयां जो है कि खत्म हो जाती है। ईश्वर के बंधन में बनते हैं तो हमारे अंदर से बुराइयां और विष क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। इसलिए इसका नाम जो है कि हम अलग अलग
रखते हैं और बोलते आए इसके विषय में। तो रक्षाबंधन एक धार्मिक त्योहार है जिसको सभी भारत में मनाते हैं इस पर्व को, और कहते हैं कि ये पर्व जो है कि परंपरा से चला आया है, क्योंकि बहन जो है कि राखी बांधती है भाई को, तो किस लिए बांधती है कि भाई मेरे को रक्षा करे, इसलिए जो है कि ये पर्व मनाया जाता है और ये परंपरा से चला आया है। लेकिन देखिए, सृष्टि के आदि में जब स्वर्ग था तो वहां पे नारी तो शक्तिशाली थी, नारी की सुरक्षा की कोई जरूरत ही नहीं थी, नारी अबला नहीं थी, सबला थी, शक्तिशाली थी नारी, जो कि आज भी गायन करते हैं, पहले सीता उसके बाद राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। तो जब नर से पहले नारी के नाम आता था तो वहां सुरक्षा की तो बात ही नहीं थी, नारी स्वयं में अपने आप में सुरक्षित थी। और कहा जाता है कि जब कन्या अपने पिता के घर में रहती है तो जिम्मेवार रक्षा की जिम्मेवारी किसके ऊपर पड़ता है? पिता के रूप में। वही कन्या जब शादी करके ससुराल जाती